नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। ब्रिटानिया चौक का नाम बदलने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। रामपुरा गांव ने सब बता दिया। दिल्ली में इन दिनों ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्र सेनानी चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव जी के नाम पर रखने की मांग चर्चा में है। हमारे मुख्य संपादक पहुंचे हैं दिल्ली के रामपुरा गांव, जहां के निवासी आज भी अतिक्रमण, गंदगी, सीवर जाम, सड़कों पर बहते गंदे पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय तो दिखाई देते हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के समय उनकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती। आखिर ब्रिटानिया चौक का नाम बदलने की मांग पर रामपुरा गांव के लोग क्या सोचते हैं? चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव जी की विरासत को लेकर उनकी क्या राय है और विकास के मुद्दे पर वे अपने जनप्रतिनिधियों से क्या सवाल पूछ रहे हैं? नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रामपुरा गांव में। ब्रिटानिया चौक का नाम बदला जा रहा है, इसको लेकर रामपुरा गांव के लोग क्या सोचते हैं, यही मैं जानने के लिए मैं आया हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित चौधरी जी, रामपुरा गांव के निवासी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ये कह लो कि किसी को अगर ज्ञान ना हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर बंदर को आप माचिस दोगे तो वो जंगल ही जलाएगा। अब इसके अंदर जो हमारी धरोहर यहाँ पे रही है, यादवों का और गुजरों का, जो यहाँ पे हमारे किसानी के टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से जो हमारा इतिहास यहाँ पे रहा है, उस इतिहास को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं एक ओबीसी SC ST के इतिहास को मिटाने के लिए ये सरकार जो ये कदम चल रही है, ये बड़ा ही निंदनीय कदम है। हमारी दिल्ली के पहले CM चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव जी, जिन्हों के नाम पर हमारे दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं, उनके गांव के बाहर की जगह अगर ना दी जाए तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान पे एक ये ठेस होगी। और ये कहीं ना कहीं हम गांवों के लिए एक बहुत ही दुखद एक घटना बोल सकते हैं इसको हम। ये बड़ी दुखद, हमारे लिए ये एक चिंताजनक या दुखद घटना होगी कि इतने बड़े शख्सियत के नाम पे इस चौक का नाम ना रखा जाए। एक इंसान जो करनाल से चुनाव लड़े, उनको करनाल में आप जगह दीजिए, हम उस चीज़ का सम्मान करते हैं। यहाँ पे उनका कोई अस्तित्व रहा नहीं है चोपड़ा साहब का। हमारा कोई द्वेष नहीं है चोपड़ा साहब से कि भाई चोपड़ा साहब से हमारी कोई दुश्मनी है या हम उनको नहीं चाहते, लेकिन उनका स्थान जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे उनको दीजिए। यहाँ पे उनका स्थान कहीं से कहीं तक नहीं बनता। चौधरी साहब, साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? साफ़ सफाई की हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारी काउंसलर खुद सफाई करवा रही है आजकल। तो अगर एक सीवर उसको साफ़ करवाने के लिए डेली 1 घंटा उसको लाइव का सेशन रहता है। सवेरे अगर आप देखोगे 11-12 बजे तो लाइव के सेशन उनके आते रहते हैं। लेकिन अगर स्थिति ग्राउंड पे देखोगे तो किसी भी गली के अंदर, अगर मैं आपको कहूँ अपना चंद्र क्वार्टर में, रामपुरा गाँव में, DDA फ्लैट्स में, जय माता मार्केट के अंदर, ग्राउंड के अंदर वो उतर करके देखेंगे तो हर जगह गंदगी, बीमारी, गाय, ड्रेनेज सिस्टम का इतना गंदा हाल इन लोगों ने कर दिया है कि बहता पानी आपको हर जगह मिलेगा। ये जो हमारी काउंसलर है और जो हमारे MLA हैं फ़िलहाल अभी, जो आज के टाइम में इन्होंने स्थिति कर दी है, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया लाइव के ऊपर तक सीमित रह गया। ग्राउंड पे ये ज़ीरो है। पानी की समस्या भी आप बता रहे थे, तो वास्तव में पानी तो बराबर यहाँ गंदा आता रहा, पहले भी गंदा आता रहा है? नहीं, यहाँ पे पिछले 4 महीने में पानी अच्छा आया कब है? अच्छा। यहाँ पे अगर आप देखोगे होली के बाद से हमारे यहाँ पे पानी अच्छा आया ही नहीं है। हम तो खुद RO प्लांट से पानी मंगा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप तो देखोगे 1000 घर अगर मैं मानूँ यहाँ पे हैं, एक एवरेज अगर हम ले लेते हैं तो 900 आदमी जो है पानी RO का पी रहा है, बाहर जो ट्रीटमेंट प्लांट से जो आ रहा है। कोई प्राइवेट जो ये लगाते हैं, पानी की सप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों से पानी लेकर के पीना पड़ रहा है। यहाँ का पानी तो रियलिटी में देखो तो नहाने लायक भी नहीं है। आज के टाइम में इतना गंदा यहाँ पे पानी का सिस्टम हो गया है, बदबू, उसके अंदर कालापन, कि उसे नहाने का भी मन नहीं करता है हम लोगों का। लेकिन मजबूरी है। आज के टाइम में हमारे को दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतना गंदा जीवन जीने को मिल रहा है, तो मैं तो बोलूँगा कि जय श्री राम, BJP वालों की जय, नहीं तो देशद्रोही घोषित कर देंगे हमारे को भी, वो देशद्रोही बना देंगे। हाँ, सिंपल सी बात है। आप अपना हक मांगो कि आपको देशद्रोही बोलेंगे। ये आप बोलेंगे कि भैया आप धर्म के विरोध में बात कर रहे हो। इनों के पास लॉजिकल टॉपिक तो है ही नहीं। अगर कहीं पे भी अगर पानी की अगर डिमांड करोगे
अगले दिन वहाँ पे जागरण के अंदर 4 बंदे आगे बोलेंगे जय श्री राम, हम भी बोल देंगे जय श्री राम। पर जय श्री राम कहने से अगर मेरी पानी की समस्या सॉल्व होती हो तो मैं तो पूरे दिन जय श्री राम बोलूँगा ना। जय श्री राम जो है वो एक इन्होंने नारा बनाया है, लेकिन हमारे लिए तो एक धार्मिक शब्द है। इन्होंने उस चीज़ का मोल भाव कराया, उसको एज अ बिजनेस के तरीके से मार्केटिंग के हिसाब से लेकर आए हैं। हमारे लिए धार्मिक शब्द है वो। अगर ये पानी नहीं दे सकते, एक अच्छी सुविधा अगर यहाँ पे नहीं दे सकते, सिंपल सुविधा, तो मैं आज फिर दोबारा आपके चैनल पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस्तीफ़ा दे दो। आपके बस की नहीं है त्रिनगर को चलाना, आप इस्तीफ़ा दे दो। जिस तरीके से पिछले चुनावों में वादा किया गया था कि गाय की समस्या जो है यहाँ पर वो हटा दी जाएगी, तो उन उम्मीदों पर कितना खरे उतर रहे हैं विधायक जी और यहाँ के जो निगम पार्षद? देखो यहाँ पे तो 4 दिन की चांदनी है। हमारी जो सीएम आए थे रेखा गुप्ता, जब वो आए थे उन्होंने एक बहुत अच्छा हमारे को वादा करा था कि आने के 1 महीने के अंदर आपको दिल्ली के रोडों पे गाय नहीं मिलेंगी। और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली के रोडों के छोड़ो, मेरे त्रिनगर के अंदर गायों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कॉमनली अगर आप देखो, आप शंकर चौक से जमाता मार्केट वाला रोड हो या अशोका पार्क लाल बत्ती से लेकर के बेटानिया चौक अगर आपको जाना हो, 100 गाय तो वैसे ही आप गिन लोगे। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो हमारी काउंसलर या हमारे एमएलए इन्हों की मिली भगत है इन गाय वालों के साथ में, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बढ़ावा दे करके गायों को बढ़ावा, ये हमारे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक दंगा करवाने का भी विचार रखते हैं। धार्मिक दंगा क्या है समझ में नहीं आया। नहीं, धार्मिक दंगा पीछे अभी एक हमारे यहाँ पे ओंकार नगर में मंदिर बनवाया गया, उसको कई ऐसे संगठन, कई ऐसे इलीगल जो मैं बोलूँगा कि जो उपद्रव्य जो लोग रहते हैं यहाँ पे धार्मिक दंगा करवाने का पूरा उन्होंने प्लानिंग कर लिया था। वो तो हमारे त्रिनगर की जनता इतनी समझदार है कि वो इन चक्करों में नहीं पड़ी, नहीं तो धार्मिक दंगे का पूरा रूप ले लिया था। यहाँ पे पूरी बटालियन यहाँ पे खड़ी हुई थी नाले पे, आपको कवर करना चाहिए था उस वक्त पे, और उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे एमएलए और काउंसलर वहाँ पे पहुँचे। वो एक पक्ष को देख लेते हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारे यहाँ पे जो मंदिर के अंदर भी एक एंक्रोचमेंट है। मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन वो भी एंक्रोचमेंट है, और उसको एंक्रोचमेंट को बढ़ावा देने का काम काउंसलर और एमएलए ने करा। इस चीज़ के लिए भी उनको शर्म करनी चाहिए। अगर इतना ही अगर धार्मिक का है तो कुछ पैसा मैं देता हूँ और कुछ पैसा वो धर्म के ठेकेदार दे। 100 गज का एक प्लॉट ले, मंदिर बनाए, हम भी उसके अंदर शांति से आएंगे, लेकिन नाले पे भगवान को ना बैठाएं। अतिक्रमण की बातें कर रहे हैं, रेखा गुप्ता तो खुद अपने क्षेत्र में सब तुड़वा रही हैं, अतिक्रमण हटवा रही हैं। देखो, उसको तुड़वाने की एक वजह है, वो जहाँ पे रह रही है उस रिहायशी एरिए का रेट उनको बढ़वाना है। आदमी अपना पैसा बढ़ाने के लिए गरीब को मार सकता है, और ये इस टाइम पे गरीब मार ही हो रही है। अगर मैं आज के टाइम में बोलूँ कि 5 स्टार के सामने अगर झुग्गी होंगी तो 5 स्टार वाला कई अपना हर तरीके से प्रयत्न करेगा उन झुग्गियों को हटवाने का, ताकि उसकी जो 5 स्टार है उसका एक स्टेटस और एक वैल्यू जो है वो मेंटेन्ड रहे। ये बीजेपी की साजिश है। दिल्ली में अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम तो खूब हो रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों इंजन अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। अभी मैंने देखा हमारे यहाँ के विधायक साहब का एक प्रतिनिधि एक गली बना है, तो उसके अंदर वो दावा करता है ये विधायक साहब ने बनवाया है। अच्छा। वहाँ पे हमारी काउंसलर साहब बोलती हैं कि वो हमने बनवाया है, और मैं इन दोनों को चैलेंज करता हूँ। पिछले 15 साल पहले वो गली कांग्रेस ने बनवाई थी, और जो इस अंडरपास के ऊपर पेंट हुआ था हमारे रामपुर अंडरपास पे, वो कांग्रेस ने करवाया था। जो फुटपाथ बना था वो कांग्रेस ने करवाया था। इन्होंने क्या करा, अगर हिंदी में कहूँ तो इन्होंने करा धेला। इन्होंने अपने जो भी फंड्स आया उसको ये कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, हमारे को समझ नहीं आ रहा। कहीं अगर इन्होंने 2 पैसे अगर इस अंडरपास पे लगाए हों, इस अंडरपास का अगर इनको इतिहास ना पता हो, तो सबसे पहले ये अपना इतिहास कान खोल करके ये सुन ले कि रामपुरा का मेन एंट्रेंस है और रामपुरा इनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। जितना ये शांति से रामपुरा को एक स्लम बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना, रामपुरा इनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे हमारे को यहाँ से विधायक को भगाना पड़े, चाहे हमारे को यहाँ से काउंसलर को भगाना पड़े, और चाहे हमारे को यहाँ पे सांसद को भगाना पड़े। रामपुरा का अपना इतिहास है, और रामपुरा अपना इतिहास और अपना हक लेना जानता है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर मोहित चौधरी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।